हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से चैनल मैं शिक्षक में। आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। पहला इक्वेशन आपका है 2x² - 3x + 5। ठीक है, तो नेचर ऑफ द रूट्स पहले चेक करते हैं। उसके लिए आप क्या करोगे कि डी फाइंड करते हैं। डी स्टैंड्स फॉर डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, और डी का फॉर्मूला है b² - 4ac। ठीक, जब भी ये ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, उस समय हम कहते हैं रियल रूट एग्जिस्ट। देन real roots exist. In case d is less than 0, then what we conclude, no real root exists. No real root exists. So let's see whether the root is existing or not in these equations. तो देखो यहाँ पर कोफिशिएंट्स को लिख लो। a इक्वल टू क्या है 2, b इक्वल टू -3 एंड c इक्वल टू 5। पुट दीज वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला b² - 4ac। फाइंड दिस वन। -3 होल स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 5। ओके, 3 square is 9 minus 4 to the 8, 5 is the 40. How much is this? -31. -31 is less than 0. So this condition is applicable here. That means what is conclusion? No real root exists. No real root exists. ठीक है, और जब रियल रूट एग्जिस्ट करता है तो हम फाइंड करते हैं फिर रूट्स को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगा के। वो भी देख लो आप। उस केस में x इक्वल टू क्या होगा -b ± √d अपॉन 2a। ये तब आगे बढ़ेंगे जब कंडीशन ये होगी। ठीक है, तो अब सेकेंड इक्वेशन कर ले हम। सेकेंड इक्वेशन क्या है उसके लिए देखो आप। a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -4√3 एंड c इक्वल टू 4। इस फॉर्मूले में रखो आप इसे। b² - 4ac, b is -4√3 होल स्क्वायर -4 into 3 into 4. This is 4 4 is 16 and this one is √3 का स्क्वायर 3, तो हो गया ये 48 -4 3 is 12 4 is 48. So d equal to 0. That means real root existing, and when this is equal to 0, roots are equal. Okay, when this is equal to 0, there is real root and roots are equal. So now putting the value of these things here, find the roots. यहाँ अप्लाई कर देते हैं इसे। x इक्वल टू -4√3 ± √d is 0 अपॉन 2 3 जा 6। ठीक है, यहाँ ले आप इसे। माइनस माइनस चेंजेस टू प्लस 4√3। ये पार्ट इग्नोर कर दो आप, 0 हो गया अपॉन 6। ओके, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2√3 अपॉन 3। दोनों ही रूट सेम होगी, 2√3
अपॉन 3. ठीक. Then what is next? Third one. We are going to solve third equation. So in this case, A is 2, B equal to -6 and C is 3. Right? Put these values in this formula. So -6 whole square minus 4 into 2 into 3. So this is 36 minus 24 equal to 12. 12 is bigger than 0. So this condition is satisfied here also. But this is bigger than 0. So real root will exist, but roots may not be equal. जैसे यहाँ दोनों बराबर हैं, यहाँ बराबर नहीं भी हो सकते हैं, नहीं होंगे. तो आप यहाँ फाइंड कर पुट करो फिर इस वैल्यूज को. x इक्वल टू -6 प्लस माइनस अंडर रूट. हाउ मच वाज d? 12 अपॉन 2 इंटू 2. a is 2. ठीक है. सो माइनस माइनस चेंज टू प्लस अंडर रूट 12 की वैल्यू देख लो अब. 2√3 हो जाएगा जी. ठीक है. अपॉन 2 2 जा 4. x इक्वल टू once we use plus sign 2√3 अपॉन 4. सेम एज इट इज रह जाएगा. फिर ये x इक्वल टू नेक्स्ट माइनस के साथ यूज करते हैं 2√3 अपॉन 4. तो इस तरह सॉल्व हो गए हमारे ये 3 क्वेश्चंस. इसके आगे हम करेंगे अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. तो बच्चों आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. लेकिन इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स. 2 इक्वल रूट्स बच्चों कब होते हैं? जब b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है. ठीक है. डिस्क्रिमिनेंट जब इक्वल टू 0 होगा तभी 2 रूट्स इक्वल होंगे. दैट मीन्स इससे ही हमें आगे बढ़ना है. यहाँ वैल्यू पुट करो आप. तो बच्चों b क्या है अपना? k. ठीक है. इसकी वैल्यू पुट करो. k² माइनस 4 इंटू a की जगह पे 2 आ गया. बिकॉज बिफोर दैट ये लिख दे रहा हूँ फिर से. a इक्वल टू 2 हो गया और b इक्वल टू k और c क्या है? 3. तो 2 इंटू c की जगह पे आ गया 3 इक्वल टू 0. ठीक. k² माइनस 8 3 24 इक्वल टू 0. तो k² इसको राइट साइड शिफ्ट कर दो. इट गिव्स यू 24. k इक्वल टू अंडर रूट 24. तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? देख लो आप. 4 6 है. 24 चेक कर लो. 2 से 12 फिर 2 से 6. ये पेयर बन गया. अंडर रूट रह जाएगा तो 2 अंडर रूट 6 फाइंड हो गया. ठीक है. नेक्स्ट इस इक्वेशन का देखते हैं. पहले तो इसे मल्टीप्लाई करके इक्वेशन को चेंज कर लो. 4x² k x² माइनस दिस वन इज
2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ए क्या है के बी इक्वल टू -2 k and c इक्वल टू 6। नाउ पुट इन दिस इक्वेशन -2k होल स्क्वायर -4 इंटू k इंटू 6 इक्वल टू 0। ठीक है, 4k स्क्वायर माइनस दिस वन इज 24k इक्वल टू 0। कॉमन ले लो यहाँ पर आप 4k k माइनस 6 इक्वल टू 0। ये दो फैक्टर हो गए इसकी, दोनों को 0 से इक्वेट कर लो। 4k इक्वल टू 0, k इक्वल टू 0.4 मीन्स दिस इज 0। अदर साइड k माइनस 6 इक्वल टू 0, k इक्वल टू 6। सो फॉर दिस टू वैल्यू ऑफ 0 यहाँ पर क्या हो जाएगा, दे हैव टू इक्वल रूट्स। तो k फाइंड हो गया अपना ये, और इस दोनों के लिए हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth, okay, and the area is 800 meters square? If so, find its length and breadth. ठीक है, तो रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव है। ठीक है, कह रहा है लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अगर ब्रेथ को x ले लिया, ठीक है, तो ये 2x हो जाएगा। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ l इंटू बी। तो l इंटू बी की जगह क्या हो गया भाई, 2x इंटू x आ जाएगा। ठीक है, तो एरिया हो जाए, एरिया को इसके साथ 800 से इक्वेट कर देंगे। लेट्स सी, सॉल्व करते हैं। लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी x मीटर। रेक्टेंगुलर ग्रोव है ये, एंड लेंथ इज हाउ मच, ट्वाइस इट्स ब्रेथ। लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ मीन 2x। तो हाउ मच इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज rectangular grove equal to 800 meter square. So this is L into B equal to 800 meters square. Now L की जगह वैल्यू पुट करो, 2x into this x equal to 800 to x square इक्वल टू 800। तो x स्क्वायर इक्वल टू दिस इज 400। ठीक, तो स्क्वायर रूट ले लो इसका, x इक्वल टू अंडर रूट 400। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 20। देखो ये रियल वैल्यू है ये, तो पॉसिबल है इसे फाइंड करना। दिस वैल्यू इज रियल, so it is possible to find x is breadth is already found. Breadth is equal to 20 meter. Length is twice its breadth, therefore length is 2 into 20, 40 meter. ठीक है, तो नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4।
तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। ठीक है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years। प्रेजेंट एज हो गया। ठीक है, 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स इज वाज 48। फाइंड करें हम। लेट, एक फ्रेंड को ए ले लेते हैं, दूसरे को बी ले लेते हैं। लेट एज ऑफ फ्रेंड ए बी एक्स ईयर्स। ठीक है, देन एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड बी कंसिडर कर लो आप यहां पर। इज हाउ मच? दोनों का सम 20 है, तो सेकेंड वन क्या होगा? 20 माइनस एक्स। दूसरे फ्रेंड की एज हो गई ईयर्स। ठीक है, अब देखो 4 years एगो, 4 साल पहले वाली प्रोडक्ट इतनी है। ठीक है, तो 4 years अगो ए वॉज, जो प्रेजेंट एज है उससे 4 माइनस कर लो, 4 साल पहले की बात कर रहा है, तो कितना ईयर्स हो गया। और बी कितना था? 4 years अगो बी वॉज 20 माइनस एक्स उसकी एज है, उसमें 4 माइनस कर लो, तो 20 माइनस 4 इज 16 माइनस एक्स। इस एज का प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट बराबर इसके हो गया, तो x माइनस 4 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48। राइट, मल्टीप्लाई कर लो इसे। 4 ठीक से बना ले। 16x इंटू दिस माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर लो, माइनस 64, देन प्लस 4x इक्वल टू 48। ठीक है, रीअरेंज कर लें हम। माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों पॉजिटिव है तो प्लस 20, माइनस 64 माइनस 48 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस, इन दोनों को ऐड कर लो, कितना होगा? 8 4 12 1 11 4 6 10 1 12 इक्वल टू 0। यहाँ x छूट रहा था बच्चों, यहाँ x लगा लो अब इसे। नाउ क्या लिखा है? देयर एज इज, सिचुएशन है कि नहीं डिटरमाइन करना है सिचुएशन को, तो उसके लिए b माइनस 4ac फाइंड कर लो। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ठीक है, तो हाउ मच इज b हियर? दिस वन 20 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की कोफिशिएंट तो 1 हो गया, इंटू दिस वन इज माइनस 1 1 2। ठीक, 400, अच्छा यहाँ माइनस 1 आ जाएगा, सॉरी ये भी माइनस 1 है अपना, यहाँ छूट गया माइनस। तो देखो माइनस माइनस प्लस और ये फिर माइनस, कितना होगा? 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। ठीक है, डिफरेंस क्या हो गया? नेक्स्ट स्टेप इज माइनस 48। तो बच्चों देखो दिस इज लेस देन 0, तो रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा इस कंडीशन के हिसाब से, देयरफॉर दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट वी विल डू क्वेश्चन नंबर 5। तो पॉज करके नोट कर लीजिए बच्चे। ठीक है, तो बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्या है?
Is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area is 400 meter square? If so, find its length and breadth. तो रेक्टेंगुलर पार्क है, तो रेक्टेंगल पार्क का आप ब्रेथ ले लो x, ठीक है, और अभी हम फाइंड कर ले, लेंथ हो गया अपना l और ब्रेथ हो गया b को अगर हम x ले लेते हैं तो अभी उसको रोकते हैं, फिर इधर सॉल्व करते हैं। तो पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, सॉल्व कर लें। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 80 दे रखा है, 80 मीटर। इसको इसके फॉर्मूला से इक्वेट कर दो, 2l प्लस b इक्वल टू 80। तो l प्लस b इक्वल टू क्या हो गया, 80 अपॉन 2 इक्वल टू 40, दैट इज l प्लस b इक्वल टू 40। इसलिए मैं रोका था। देखो अब ये b हमने कंसीडर करा x, तो l क्या हो जाएगा, l इक्वल टू 40 माइनस x, बिकॉज वी हैव कंसीडर ब्रेथ एज x, ठीक है। नेक्स्ट इज एरिया इज 400 मीटर स्क्वायर, वहां पुट करो इसे, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 400 meter square. This its a formula is L into B equal to 400 meter. L ये आ गया, तो 40 माइनस x, B is x इक्वल टू 400, x से मल्टीप्लाई करो इसे, 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400, रीअरेंज कर लें, प्लस 40x माइनस 400 इक्वल टू 0, ठीक है। फैक्टराइज कर लो इसे, माइनस, चाहे तो इसे चेंज कर लो आप, एक्स स्क्वायर माइनस 40x माइनस 400 प्लस 400 इक्वल टू 0। ये कैसे हुआ, -1 से मल्टीप्लाई कर दिए पूरे को, सबकी साइन चेंज हो गई, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 400 इक्वल टू 0, कॉमन ले लें, x माइनस 20 x माइनस 20 इक्वल टू 0, इक्वेट कर लो इसे 0 से, दोनों ही पार्ट पहले तो लिखो x माइनस 20 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 20, यहाँ भी यही आएगा 20 मीटर। तो ब्रेथ हो गया कितना, 20 मीटर। तो लेंथ 40 माइनस एक्स है, मीन्स लेंथ भी हो गया 20 मीटर ही। तो इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 400, ठीक है। तो इस तरह कंप्लीट हो जाता है एक्सरसाइज 4.4, साथ ही कंप्लीट हो गया अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर भी। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन मेहनत करते रहें, स्टे मोटिवेटेड, सब्सक्राइब भी जरूर करें, बाय।